गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने ये टाइप कल स्टार्ट कर दिया था। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि न्यूमरेटर में इंटीग्रैंड जो है ना, तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। ओके, और साथ में डिनोमिनेटर फैक्टराइजेशन फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 और 1 ये 3 है, यानी आपका डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है और साथ में फैक्टराइजेशन फॉर्म में भी है। ओके, यानी कि क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शंस का होगा। अब हम क्या करेंगे, और कोई फैक्टर्स निकलते क्या वो हमको देखना पड़ेगा। ऑलरेडी फैक्टर्स है लेकिन और भी कोई फैक्टर्स निकलते होंगे तो पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा। देखो यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके फ्रैक्शंस, इसके जो फैक्टर्स है वो निकल रहा है आपका, क्या आएगा पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ये रहा आपका एक्स प्लस 2 ये डी। समझ में आ गया। अब और कोई फैक्टराइजेशन मतलब हो सकता है क्या, फिलहाल तो नहीं हो सकता। तो फिर हम लेट इस इंटीग्रैंड को बाहर कंसीडर करेंगे। इस इंटीग्रैंड के बराबर में कल हमने देख चुके थे 3 लीनियर फैक्टर्स है, वो भी डिफरेंट है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हम क्या लेंगे, ऐसे ए बी सी हम फाइंड करेंगे कि a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। तो अब क्या देखेंगे, आपको इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम आएगा। डिसजॉइंट फैक्टर्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, ए के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे प्लस यहाँ पर बी के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे और प्लस सी के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे। इसको हम डायरेक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते, अगर हमको लिखना है तो किसके इंटू में, सी के इंटू में। ओके, तो इस तरीके से ये जो एलसीएम बनाने के बाद में ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल। ओके, तो ये कैंसिल होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में आपका दिस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ए के इंटू में प्लस बी के इंटू में और प्लस सी के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आप कर सकते हैं। दिस इज नंबर 1। अब हमें एबीसी को फाइंड करना है। अगर आप इसके जीरोस को पुट, आप चाहे तो जो भी नंबर्स है यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 4 इन बोथ साइड करो और सॉल्व करो तो आपको कुछ ना कुछ एबीसी में कंडीशन मिलेंगी। एक्स इक्वल टू दूसरा कोई नंबर पुट करो, वापस से एबीसी में आपको कोई कंडीशन मिलेंगी। तो क्या एक्स की जगह तो आप सेम नंबर पुट कर रहे ना, और फिर उन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एबीसी मिलेगा। तो ऐसा करने के बजाय ध्यान रखो कैसे करना है। अगर इसके जीरोस आपको मिलते हैं, एक्स इसका जीरो क्या है -1, इसका जीरो प्लस 1, इसका जीरो, तो आप क्या करेंगे, ए के नीचे का जो है वो जीरो पुट कर देते हैं, -1 पुट करेंगे ना तो ये दो फैक्टर जीरो बन जाएंगे। ये भी बी वाला भी जीरो बन जाएगा और ये सी वाला भी जीरो बन जाएगा और फिर ए की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों साइड में -1 पुट करेंगे। आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो लेकिन आप कन्वीनियंट नंबर पुट करेंगे ना, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो -1 पुट करेंगे तो ए मिल जाएगा। उसके बाद में बी के नीचे का जीरो क्या है, 1। अगर 1 पुट करेंगे तो ए और सी वाला टर्म जीरो बन जाएगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ 1 पुट करने से 1 - 1 ए को इंटू करेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 - 1 सी को इंटू करेंगे तो जीरो आएगा कि नहीं, और बी की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों जगह में 1 पुट करेंगे, ठीक है। और सी के नीचे के टर्म का जीरो क्या है, -2। तो अगर आप यहाँ पर -2 पुट करेंगे दोनों भी साइड में एक्स की जगह पर, ठीक है, तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पर -2 पुट करने से ये वाला जीरो बन जाएगा, ये वाला जीरो बन जाएगा तो आपको सी मिल जाएगा। यानी ए बी सी को मिलाने का तरीका आपका क्या है, नंबर्स के नीचे के जीरोस अगर आपको मिलते होंगे तो वो जीरोस को पुट करो तो दो टर्म्स गायब होके एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बट कभी कभी क्या होता है कि इसके नीचे जीरोस नहीं रहेगा, आपको वो रियल नंबर में एज ए जीरोस नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सपोज इसके नीचे, ओके, तो आपको कोई जीरो मिलेगा क्या, नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब जीरोस नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे,
इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स करेंगे। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3, तो इधर से एक्स स्क्वायर के सारे कोएफिशिएंट्स को जमा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आने वाला है a, यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या आने वाला है b, यहाँ से एक्स स्क्वायर का क्या आने वाला है c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3। समझा? या फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी कर सकते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस के क्या क्या फॉर्मेलिटीज होंगी वो मैं डिस्कस करवा दे रही हूँ, ठीक है? बाद में हम लोग फर्स्ट करेंगे, थोड़ा अभी थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4 इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा वैसा वैसा करेंगे तो ये देखो -1 प्लस 2 दैट मीन्स +1 आएगा ना। सॉरी यहाँ से क्या आएगा सॉरी यहाँ से -1x प्लस 2x दैट इज +1x यानी कि x का कोएफिशिएंट a। बाद में यहां से ये 1x और ये 2x 3x, ओके? तो 3 इंटू b 3b, तो इधर से क्या आया था a, इधर से क्या आया 3b, इधर से कुछ आया क्या नहीं, तो a प्लस 3b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। तो ज्यादा इजी हो गया, पहले a प्लस b प्लस c में था, अब a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट वन इक्वेटिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है तो -5 इज इक्वल टू, यहाँ का कांस्टेंट अगर मैं -1 इंटू 2 करूंगी तो -2 आएगा, तो -2 इंटू a -2a, ये एक कांस्टेंट मिला -2a, इधर से 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, 2 इसको b को इंटू हो जाएगा तो 2b, तो -2a प्लस 2b, और इधर से आप देखेंगे c इंटू -1 -c, तो इस तरीके से आपको 2a -2b और जो भी आएगा वो कांस्टेंट हम इस कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। समझ में आ रहा है? इससे भी आपके एबीसीज की वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में क्या होगा, किसी का 0 मिलता है और किसी का 0 नहीं मिलता है, तो जिसका 0 आपको मिलता है उसका 0 का बेनिफिट लेके कन्वीनियंटली इजी कैलकुलेशन करके किसी एक को फाइंड कर लो एबीसी में से, और बाकी आप इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको 0 नहीं मिले तो आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी डिस्कस हमने कर लिए, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ क्या करेंगे, अभी बोलो फटाफट, जीरोस को पुट करेंगे, करेक्ट? तो फिर बोलेंगे इफ x इज इक्वल टू -1, देन यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 पुट करेंगे -1 एंड देन -1, यहाँ x की जगह पर -1, ये रहा जैसे का वैसा, यहाँ पुट करेंगे -1 प्लस 2, इसका बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ -1 पुट करके ये 0 बनेगा, और 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और ये भी 0 इंटू सी करेंगे तो 0, हम पहले तैयार थे। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 माइनस 4 -1 -5 -6 आएगा, इज इक्वल टू दिस और दिस की सम -2, इसकी सम 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू a, ओके, देयरफॉर -2 इसको क्या करेगा डिवाइड, तो फिर a इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। समझ में आ गया? उसके बाद क्या करेंगे बोलो, b के लिए, वेरी गुड। तो इफ x इज इक्वल टू -1, देन यहाँ पर हमने a मिला लिया, तो बाद में बोलेंगे इफ x इज इक्वल टू 1 इज द सेम, जो 1 इसको नंबर 1 दिया ना अपन ने, तो 1 के ही अंदर अब x की जगह पे अगर 1 पुट किया, मतलब इक्वेशन 1 के अंदर, तो आपको b मिल जाएगा। उसके बाद में मैं -2 पुट करूंगी तो आपको c मिल जाएगा, और फिर a b c जो मिल जाएगा तो सारे नंबर्स को यहाँ लेकर कंसिडर करके इन फ्रैक्शंस को इस इंटीग्रैंड की जगह यहाँ पुट कर देंगे, और यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके इंटीग्रेबल बन जाएगा 1/LF 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 कांस्टेंट बाहर निकालकर। ओके, राइट डाउन दिस वन। सो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी दूसरा b फाइंड करने के लिए b के नीचे का जो 0 था वो हमने पुट किया। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1, b के नीचे का फैक्टर x - 1 है, तो उसका 0 क्या था 1, तो इफ x इज इक्वल टू 1, ये देखो इक्वेशन 1 मैंने ऐसे ही रखा, इसको मिटाया नहीं। अगर इस इक्वेशन में 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, तो ये लिखा अपन ने 3, ओके। 4 इंटू 1 क्या बनेगा 4, तो ये
लिखा 4 और -5 एज इट इज और इज इक्वल टू, यहाँ से 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0, यहाँ ये 1 पुट करेंगे तो बनेगा 2, तो b इंटू 2 इंटू 3, तो ये अपन ने लिखा और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 और इस तरीके से b मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब c को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, c के नीचे का जो टर्म है उसका 0, c के नीचे है x प्लस 2 और 0 क्या है -2, तो फिर इफ वी पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 तो देन वी विल गेट यहाँ 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये 4 बनेगा, 4 3 12, तो 3 इंटू 4 आएगा प्लस 4 इंटू -2 आएगा। ओके, 4 इंटू -2 का क्या बनेगा -8, ये -5 जैसे का वैसा इज इक्वल टू यहाँ ये बनेगा 0 क्योंकि -2 प्लस 2 से 0 आएगा कि नहीं, प्लस ये भी बनेगा 0 और c इंटू -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 -1 क्या बनेगा 3, तो 3c इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी और आप ये तीनों भी a b c की वैल्यूज लेकर वो जो फ्रैक्शंस है वो हम इंटीग्रैंड में पुट करने जा रहे हैं इंटीग्रैंड की जगह पर। ठीक है, राइट डाउन दिस वन। सो फिर ये देखो इंटीग्रैंड में हम क्या कर दिए, ये पहला फ्रैक्शन a अपॉन प्लस ये आपका b अपॉन प्लस ये आपका c अपॉन और फिर इसको इंटीग्रल निकालते वक्त सेपरेट dx हम जब कर लेंगे तो ये कांस्टेंट तो बाहर समझा जाएगा, तो 3 इंटू 1 अपॉन LF का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 अपॉन LF का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ LF अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट LF, तो 3 इंटू log ऑफ दिस x प्लस 1 प्लस 1/3 इंटू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, मैं मन के मन में 1 बोल ही रही हूँ, और प्लस माइनस 1/3 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 अपॉन x का डेरिवेटिव सभी जगह पे 1 ही आया एंड देन प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ आप चाहो तो लॉग अगर हटाना है तो ये इसको पावर कर दे 1/3, इसको पावर चल जाएगा, यहाँ पर ये भी पावर चल जाएगा तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ, जब 1/3 पावर आ जाएगा तो क्या बनेगा क्यूब रूट ऑफ, ये भी आएगा क्यूब रूट ऑफ। और फिर ऐसा हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग को कंबाइन करके लॉग एडिशन रहा तो लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉग माइनस ऑफ लॉग अब रहा तो उसको डिवीजन में ले लेंगे तो कंबाइन कर सकते, लेकिन फ्रैक्शनल पावर है तो फिलहाल हम नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको हर एक प्रकार से थिंकिंग आना चाहिए कि मैं अगर ये 1/3 कॉमन निकाल लू, 1/3 कॉमन, ओके, तो यहाँ पर 1/3 लिए तो इंटू 3 किया जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा 9, तो 9 जाएगा पावर में, ओके, तो फिर क्या बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 9, ओके, प्लस बाद में फिर मैंने 1/3 कॉमन निकाला यहाँ से, ये तो निकल चुका, ये जो 1/3 ये निकल चुका ना, फिर क्या बनेगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, अब ये जो 1/3 था वो निकल चुका, फिर क्या आएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 और ये ब्रैकेट और यहाँ प्लस c। अब हम ब्रैकेट के अंदर कर सकते दिस 1/3 जैसे का वैसा, देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे बाजू में लिख रही, यहाँ आपका ये 1/3 जैसे का वैसा क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ दिस प्लस दिस है ना, तो क्या आएगा इन दोनों का इनटू, तो यह बनेगा x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 9 इंटू x प्लस 2 और ये माइनस है ना, तो क्या आएगा डिवाइड, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पर क्या है ये प्लस है ना, तो x माइनस 1 और ये माइनस है ना, तो नीचे में आएगा आपका x प्लस 2 और ये रहा प्लस c, तो समझ में आ गया। तो एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपको कितना वेल सिंप्लीफाई हो सकता है वो भी आना चाहिए। और एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस c को कांस्टेंट में नए कांस्टेंट के तौर पे अगर 1/c डैश ऐसा ले लो, c इज इक्वल टू कोई जो कांस्टेंट होगा कि नहीं, अगर इसको 1/3 c डैश में कोई कांस्टेंट ले लूं तो 1/3 कॉमन निकाल कर इसे लॉग लगा के 1/3 log ऑफ c डैश कर लूं तो 1/3 कॉमन निकल कर क्या आएगा log ऑफ मॉड ऑफ दिस इनटू कांस्टेंट, यहाँ पे c अटैच हो जाएगा, तो ऐसा भी ऑप्शन बन सकता। ध्यान रखो, हमको जैसे 1/3 कॉमन अगर निकाल लिया तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 रेस्ट टू पावर 9 x माइनस 1 x प्लस 2 और इंटू c डैश k अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते, कांस्टेंट ही तो है ना भाई वो, ओके, तो वो कांस्टेंट यहाँ प्रोवाइड कर देंगे एंड हमें प्लस c लिखाई नहीं देगा और बाजू में k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, जो इसका कांस्टेंट या फिर k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह अल्फा होगा तो अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर,
तो अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी भी दे सकते, सी डैश भी दे सकते, समझ में आ रहा? तो आपको जितना हो सकता है वो ऑल पॉसिबल वेज में आपको स्टडी करना होगा। एनी डाउट? राइट डाउन दिस वन। स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1/x इनटू ब्रैकेट में आप देखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x क्यूब। अभी आपको नॉलेजेबल तरीके से क्वेश्चन को रीड करते आना चाहिए, पॉलिनोमियल फंक्शन को भी रीड करते आना चाहिए। तो x क्यूब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो इसको ये x क्यूब का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फैक्टराइजेबल फॉर्म में टेम्पररी मैंने बाहर में आप एग्जाम पेपर में भी एक रफ कैलकुलेशन भी है, तो मैं फेयर वर्क समझ के इसको सुंदर ब्रैकेट बना के आप देख सकते हैं। एक्स क्यूब के जगह पे क्या कंसिडर कर लिया मैंने, ए कंसिडर कर लिया और इसको ऑर्डिनरी फैक्टराइज कर लिया और फिर वापस से ए की जगह पर एक्स क्यूब लेकर हमने यहाँ इसकी जगह पर ये वाले दो फैक्टर्स पुट कर लिया। तो क्या आएगा, dx अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में a प्लस 1 की जगह पर एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ 3x क्यूब प्लस 1 ये रख दिया अपन ने। क्या किया, इसके फैक्टर्स बनाए। ओके, फैक्टर्स बना के रख दिया ना। अभी भी हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भी पॉलिनोमियल है ये दो फैक्टर्स क्यूबिक डिग्री में है। ओके, और नीचे ये x है, यहाँ ये x आप देखते हैं कि एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है। ओके, तो ये सोचकर अगर मैंने एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे में एक्स क्यूब आएगा, तो डिनोमिनेटर पूरी तरह से फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब बन जाएगा। ईच फैक्टर कंटेन्स एक्स क्यूब और ऊपर में एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, तो इसलिए अपन एक्स क्यूब को टी पुट करके आप लीनियर फैक्टर्स जो बोलेंगे ना वो बना सकते हैं। तो ये सोचकर देखो एक्स स्क्वायर से यहाँ और एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो स्टेप समझ में आ गई। यह बन गया ना एक्स क्यूब। अब जगह जगह पे आप देखेंगे इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब, ईच फैक्टर कंटेन्स एक्स क्यूब। ओके, और एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, ये सोचकर एक्स क्यूब को पुट करेंगे टी, तो उसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देयरफॉर 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt अपॉन 3। ओके, तो फिर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x स्क्वायर इंटू dx की जगह पर dt बाई 3 पुट कर देंगे। दिस आई चल रहा था ना आपका, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dt अपॉन 3 पुट कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा t, ये t प्लस 1 और ये 3t प्लस 1, इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। 1/3 को बाहर ले लेंगे और अब ये आपका 1 अपॉन क्यूबिक और फैक्टराइजेशन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो कंसीडर बाहर में ये इंटीग्रैंड आपने बाहर कंसीडर किया 1 अपॉन पहला फैक्टर t, तो a अपॉन टी, दूसरा t प्लस 1, b अपॉन टी प्लस 1, तीसरा 3t प्लस 1, तो c अपॉन 3t प्लस 1। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, t प्लस 1, 3t प्लस 1 का प्रोडक्ट आएगा। तो a के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे, प्लस b के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे और प्लस c के इंटू में ये दो फैक्टर्स आएंगे और डिनोमिनेटर इसके साथ क्या हो जाएगा, क्या आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने नहीं किया लेकिन ये आपको अलाउ है डायरेक्टली ऐसा लिखना, 1 न्यूमरेटर इज इक्वल टू जो भी होगा वट एवर, वहां t नहीं है तो नहीं है। ओके, तो फिर दिस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a की ओर लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे का 0 पुट करेंगे, तो पुट t का 0, इसका 0 0 रहेगा ना, तो पुट t इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, तो ये दोनों 0 बन जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में भी t होता है तो वहां पर भी t के जगह पर 0 पुट करते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, समझा ना। b के नीचे का 0 क्या है, -1, तो फिर वापस से इसी स्टेटमेंट में आप चाहो तो सिस्टमैटिक इसको नंबरिंग करके भी बोल सकते हैं। नंबर 1 के अंदर -1 पुट करेंगे तो a वाला टर्म 0 बनेगा, ये -1 यहाँ पुट करने से c वाला टर्म 0 बनेगा और यहाँ -1 और यहाँ -1 पुट करके ये आपकी स्टेप बनेगी, तो आपका b का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, फर्दर पुट t इज इक्वल टू -1/3 किसमें, तो t इज इक्वल टू -1/3 किसमें, इसी में नंबर 1 इक्वेशन में, तो वापस से क्या बनेगा, ये वाला 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा और यहाँ -1/3 पुट करके आपका कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो किसका बनेगा, C का। और फिर A B C के आंसर्स लेकर, ये A B C के आंसर्स लेकर हम कहा जाएंगे, इस इंटीग्रैंड को इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया, इस क्वेश्चन के अंदर, इस
इसमें फ्रैक्शंस को पुट कर देंगे और फ्रैक्शंस पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर टी में आएगा। और लास्ट वन जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा प्लस सी के साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, टी की जगह पर एक्स क्यूब री पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, राइट ऑन दिस वन। हाँ तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग, आपका जो इंटीग्रेंड था देखो यहाँ से 1/3 इंटीग्रेंड ऑफ dt dt t प्लस 1 t प्लस 1 था, तो इसकी जगह पर हम ये रख रहे हैं 1 अपॉन जो a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन जो निकल चुका था। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग सेपरेटली, तो 1/3 इंटू 1 अपॉन एलएफ का लॉग ऑफ एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ माइनस 9/2 इंटू लॉग ऑफ एलएफ अपॉन द डेरिवेटिव ऑफ दैट एलएफ में क्या आएगा, अपॉन में 3 आएगा। ये इंटू का डॉट क्लियर रखने का है क्योंकि लॉग के अंदर के क्वांटिटी में नहीं है, बाहर है। ये मल्टीप्लायर कहाँ है, ये सामने है, ऐसा समझे कि नहीं, इसलिए इंटू का डॉट क्लियर रखने का यहाँ पर, एंड देन ब्रैकेट करके प्लस सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1/3 से इसको इंटू कर रही, तो 1/3 क्योंकि टी के जगह पे एक्स क्यूब जो आपका ओरिजिनल था उन्हें पुट कर दिया। आगे जाके मन में विचार है कि 1/3 जब रेस्ट टू पावर आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/6 लॉग ऑफ टी के जगह पर एक्स क्यूब प्लस 1। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, साथ में देखो ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3, ये 1/9 हो जाएगा, और ये वाला 9 और ये वाला 9 कट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा नहीं, फिर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 3 एक्स क्यूब प्लस 1। समझ में आ गया, ओके, एंड देन प्लस सी। इस तरीके का ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स।